कैसे शुरू हुई शुभ कांवड़ यात्रा? कौन थे पहले कांवड़िया? सावन का महीना शुरू हो गया है और इसके साथ ही केसरियों कपड़े पहने शिव भक्तों के जत्थे गंगा का पवित्र जल शिवलिंग पर चढ़ाने निकल पड़े हैं। ये जत्थे, इन्हें हम कांवड़ियों के नाम से जानते हैं। भारत में सावन का महीना शुरू होते ही सड़कों पर दिखाई देने लगते हैं कांवड़िए। पिछले 2 दशकों से कांवड़ यात्रा की लोकप्रियता बढ़ी है और अब समाज का उच्च एवं शिक्षित वर्ग भी कांवड़ यात्रा में शामिल होने लगा है। कांवड़ यात्रा क्या है? क्या है इसका महत्व? हिंदू धर्म में सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना, सोमवार के व्रत और कांवड़ियों के शिव जलाभिषेक का विशेष महत्व है। सावन का महीना आ गया है और 2 साल बाद एक बार फिर से देश भर में शिव भक्त कांवड़ यात्रा पर निकल रहे हैं। कोरोना महामारी की वजह से बीते 2 सालों के दौरान इस कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई गई थी। अब ये रोक नहीं है, तो इस साल देश के कई राज्यों में कांवड़िए बम बम भोले, हर हर महादेव, बोल बम जैसे जयकारे लगाते कांवड़ लटकाए दिखेंगे। इस दौरान राजधानी दिल्ली और इसके आसपास पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा के रास्तों पर आपको बड़ी संख्या में कांवड़िए दिखेंगे। कांवड़ यात्रा कब शुरू हुई थी, जानेंगे इसी वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। कब होगी ख़त्म? इस वर्ष की कांवड़ यात्रा 14 जुलाई से शुरू हो रही है। सावन के महीने अथवा श्रावण मास में भोलेनाथ के भक्त गंगा तट पर जाते हैं। वहाँ स्नान करने के बाद कलश में गंगा जल भरते हैं। फिर कांवड़ पर उसे बांधकर और अपने कंधे पर लटकाकर अपने अपने इलाके के शिवालय में लाते हैं और शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। कांवड़ बांस या लकड़ी से बना डंडा होता है, जैसे रंग बिरंगे पताकों, झंडे, धागे, चमकीले फूलों से सजाया जाता है और उसके दोनों सिरों पर गंगा जल से भरा कलश लटकाया जाता है। कांवड़ यात्रा के दौरान सात्विक भोजन किया जाता है। इस दौरान आराम करने के लिए कांवड़ को किसी ऊंचे स्थान पर या पेड़ पर लटका कर रखा जाता है। साथ ही यह पूरी कांवड़ यात्रा नंगे पांव करनी होता है। क्या कांवड़ यात्रा का क्या है महत्व? हिंदू धर्म की मान्यता के मुताबिक चतुर्मास में पड़ने वाले श्रावण मास के पहले में कांवड़ यात्रा का बड़ा महत्व है। माना जाता है कि शिव को आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। उन्हें केवल एक लोटा जल चढ़ाकर प्रसन्न किया जा सकता है। वहीं यह भी मान्यता है कि शिव बहुत जल्दी भी क्रोधित होते हैं। लिहाजा ऐसी मान्यता भी है कि इस कांवड़ यात्रा के दौरान मांस, मंदिरा, तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, न ही कांवड़ का अपमान किया जाना चाहिए, यानी जमीन पर नहीं रखना चाहिए। कांवड़ यात्रा शिवो भूत्वा शिवम जयते, यानी शिव की पूजा शिव बनकर करो को चरितार्थ करती है। यह समता और भाईचारे की यात्रा भी है। सावन जप, तप और व्रत का महीना है। शिवलिंग के जलाभिषेक के दौरान भक्त पंचाक्षर, महामृत्युंजय आदि मंत्रों का भी जाप करते हैं। कहाँ कहाँ होती है कांवड़ यात्रा? भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए भक्त गंगा, नर्मदा, क्षिप्रा आदि नदियों से जल भरकर उसे एक लंबी पैदल यात्रा कर शिव मंदिर में स्थित शिवलिंग पर उसे चढ़ाते हैं। उत्तराखंड में कांवड़िया हरिद्वार, गोमुख, गंगोत्री से गंगा जल भरकर इन्हें अपने अपने इलाके के शिवालयों में स्थित शिवलिंगों पर अर्पित करते हैं। तो मध्य प्रदेश के इंदौर, देवास, सुजालपुर आदि जगहों से कांवड़ यात्री वहां की नदियों से जल भरकर उज्जैन में महादेव पर चढ़ाते हैं। देवघर, गरीबनाथ और डाकबम। बिहार के कांवड़ यात्रा सुल्तानगंज से देवघर और पहलेजा घाट से मुजफ्फरपुर तक होती है। बिहार में श्रद्धालु सुल्तानगंज से गंगा जल भरकर करीब 108 किलोमीटर पैदल यात्रा कर झारखंड के देवघर के बाबा बैजनाथ यानी बाबा धाम में जल चढ़ाते हैं। वहीं सोनपुर के पहलेजा घाट से मुजफ्फर के बाबा गरीबनाथ, दूधनाथ, मुक्तिनाथ, खगेश्वर मंदिर, भैरव स्थान आदि मंदिरों पर भक्त गंगा जल चढ़ाते हैं। इतना ही नहीं, इस दौरान यहाँ डाक बम का भी चलन है,
जो कावड़िए गंगा जल भरने के बाद अगले 24 घंटों के अंदर उसे भोलेनाथ पर चढ़ाने के लिए संकल्प लेते हैं और दौड़ते हैं, इन शिवालयों में पहुंचकर शिवलिंगों पर यह जल अर्पित करते हैं और उन्हें डाक बम कहते हैं। देवघर कावड़ यात्रा की कहानी क्या है? अजबगैबीनाथ की नगरी सुल्तानगंज में गंगा नदी उत्तरवाहिनी है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक राजा सागर के 60,000 पुत्रों के द्वार के लिए जब उनके वंशज भागीरथ यहाँ से गंगा को लेकर आगे बढ़ रहे थे, तब इसी अजगैबीनाथ में गंगा की तेज धारा से तपस्या में लीन ऋषि जाह्नवी की तपस्या भंग हो गई थी। इससे क्रोधित होकर ऋषि पूरी गंगा को ही पी गए थे। बाद में भागीरथी की विनती पर ऋषि ने जंगा को चीरकर गंगा को बाहर निकाला। यह गंगा को जाह्नवी के नाम से जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक गंगा के इसी तट से भगवान राम ने पहली बार भोलेनाथ को कावड़ भरकर गंगा जल अर्पित किया था। आज भी शिव भक्त इस कथा को काफ़ी भक्ति भाव से बांधते हैं। सदियों से चली आ रही है परंपरा आज भी जारी है। कावड़ यात्रा सावन मास के साथ शुरू हो चुकी है। पुराणों में बताया गया है कि कावड़ यात्रा के करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शिवलोक की प्राप्ति होती है। कावड़ यात्रा करते समय कई तरह के नियमों का भी ध्यान रखना चाहिए। इन नियमों को पालन करते हुए ही कावड़ यात्रा पूरी मानी जाती है। आइए जानते हैं कावड़ यात्रा का महत्व, नियम और कावड़ कितने प्रकार की होती है। सावन मास में कावड़ यात्रा निकाली जाती है। यदि आप कावड़ यात्रा में शामिल हो रहे हैं या कावड़ यात्रा निकाल रहे हैं तो आपको इस यात्रा के कुछ नियमों का पालन भी करना चाहिए, अन्यथा भगवान भोलेनाथ शिव जी की आप पर कृपा प्राप्त नहीं होगी और आपकी यात्रा भी सफल नहीं होगी। ऐसे में जाने खास 14 नियम। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कावड़ यात्रा का इतिहास? सबसे पहले कावड़िए कौन थे, इसे लेकर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मान्यता है। आइए जाने विस्तार से। परशुराम थे पहले कावड़िए। कुछ विद्वानों का मानना है कि सबसे पहले भगवान परशुराम ने उत्तर प्रदेश के बागपत के पास स्थित पुरा महादेव का कावड़ से गंगा जल लाकर जलाभिषेक किया था। दूसरे नंबर पर थे श्रवण कुमार। वहीं कुछ विद्वानों का कहना है कि सर्वप्रथम त्रेता युग में श्रवण कुमार ने पहली बार कावड़ यात्रा की थी। माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के क्रम में श्रवण कुमार हिमाचल के ऊना क्षेत्र थे, जहां उनके अन्य माता पिता ने उनसे मायापुरी यानी हरिद्वार में गंगा स्नान करने की इच्छा प्रकट की। माता पिता की इस इच्छा को पूरी करने के लिए श्रवण कुमार अपने माता पिता को कावड़ में बैठाकर हरिद्वार लाए और उन्हें गंगा स्नान करवाया। वापसी में वे अपने साथ गंगा जल भी लाए थे। इसे ही कावड़ यात्रा की शुरुआत माना जाता है। नंबर 3 पर आता है भगवान राम ने की थी कावड़ यात्रा की शुरुआत। कुछ मान्यताओं के अनुसार भगवान राम पहले कावड़िए थे। उन्होंने बिहार के सुल्तानगंज के कावड़ में गंगा जल भरकर बाबा धाम में शिवलिंग का जलाभिषेक किया था। रावण ने की थी इस परंपरा की शुरुआत। पुराणों के अनुसार कावड़ की यात्रा की परंपरा समुद्र मंथन से जुड़ी है। समुद्र मंथन से निकले विष को पी लेने के कारण भगवान शिव का कंठ नीला हो गया था और वे नीलकंठ कहलाए। परंतु विष के नकारात्मक प्रभाव से शिव को घेर लिया था। शिव को विष के नकारात्मक प्रभाव से मुक्त कराने के लिए उनके अन्य भक्त रावण ने ध्यान किया। तत्पश्चात कावड़ में जल भरकर रावण ने पूरा महाद्वीप स्थित शिव मंदिर में शिव जी का जलाभिषेक किया था। इससे तत्पश्चात कावड़ में जल भरकर पूरा महादेव में उन्होंने जलाभिषेक तो किया था। इससे शिव जी विष के नकारात्मक प्रभाव से मुक्त हो गए थे और यहीं से कावड़ यात्रा की परंपरा का आरंभ हुआ। देवताओं ने सर्वप्रथम शिव का किया था जलाभिषेक। कुछ मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन से निकले हलाहल के प्रभाव को दूर करने के लिए देवताओं ने शिव पर पवित्र नदियों का शीतल जल चढ़ाया था। सभी देवता शिवजी पर गंगा जी से जल लाकर अर्पित करने लगे। सावन मास में कावड़ यात्रा का प्रारंभ यहीं से हुआ। सावन मास के शुरू होते ही कावड़ यात्रा भी शुरू हो चुकी है।
कावड़ यात्रा को लेकर लोगों को अपनी अपनी आस्था है, लेकिन सभी भगवान शिव की भक्ति से जुड़े हुए हैं। सामान्य कावड़ से लेकर खड़ी कावड़, डाक कावड़ और दांडी कावड़ के लिए गंगा नदी का जल लेने पहुंचते हैं और अपने शिवालयों में जाकर शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं। आइए जानते हैं कावड़ यात्रा के नियम और कावड़ यात्रा का क्या महत्व है। भगवान शिव के प्रिय महासावन की शुरुआत होते ही कावड़ यात्रा भी शुरू हो चुकी है। भगवा वस्त्र पहने, गंगा तट से कलश में गंगा जल लाते और उसको अपनी कावड़ से बांधकर अपने कंधों पर लटकाकर शिवालय की ओर बढ़ते कावड़िए सावन माह में एक बार फिर से नजर आएंगे। कावड़ यात्रा हमेशा सावन के पहले सोमवार से शुरू होती है। वहीं समापन ऐसे दिन पर करते हैं जब दिन सोमवार, प्रदोष या शिवरात्रि हो। हर साल लाखों की संख्या में कावड़िया हरिद्वार आकर गंगा जल लेते हैं और अपने अपने क्षेत्र के शिवालयों में जाकर शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कावड़ भी कई प्रकार की होती है। सावन मास में अलग अलग तरह की कावड़ लेकर शिव भक्त निकलते हैं और शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं। आइए जानते हैं कावड़ यात्रा का कितने प्रकार की होती है। कावड़ यात्रा मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। हर कावड़ यात्रा के नियम और महत्व अलग अलग होते हैं। इनमें सामान्य कावड़, डाक कावड़, खड़ी कावड़, दांडी कावड़ है। जो व्यक्ति जैसी कावड़ लेकर आता है उसी हिसाब से तैयारियां भी की जाती हैं। शिव मंदिरों में भी 4 कावड़ को लेकर आने वाले लोगों के लिए उसी हिसाब से तैयारी की जाती है। आइए जानते हैं इन कावड़ों के बारे में। सामान्य कावड़ यात्रा के लिए कावड़िए रास्ते में आराम करते हुए यात्रा करते हैं और फिर अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। इसके नियम बेहद सहज और सरल हैं। इसकी सबसे अच्छी बात है कि कावड़िया बीच रास्ते में कभी भी आराम कर सकता है और फिर यात्रा शुरू कर सकता है। डाक कावड़ यात्रा के दौरान कावड़िए नदी से जल लेकर भगवान शिव का जलाभिषेक करने तक लगातार चलना होता है। एक बार यात्रा शुरू करने से बाद ही जलाभिषेक के बाद ही यात्रा खत्म हो जाती है। शिव मंदिरों में जलाभिषेक के लिए विशेष व्यवस्था की जाती है। इसके नियमों का पालन करने के लिए शिव भक्त को बहुत मजबूत बनना पड़ता है, क्योंकि इस यात्रा में कावड़ को पीठ पर ढोकर लगातार चलना पड़ता है। खड़ी कावड़ यात्रा सामान्य यात्रा से थोड़ी मुश्किल होती है। इस कावड़ यात्रा में लगातार चलना होता है। इसमें एक कावड़ के साथ 2 से 3 कावड़िए होते हैं। जब कोई एक थक जाता है तो दूसरा कावड़ लेकर चलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यात्रा में कावड़ को नीचे ज़मीन पर नहीं रखे थे। इसी कारण इसे खड़ी कावड़ यात्रा कहते हैं। दांडी कावड़ को सबसे कठिन यात्रा माना जाता है। इसमें कावड़ियों को बोल बम का जयकारा लगाते हुए दंडवत करते हुए यात्रा करते हैं। कावड़ी घर से लेकर नदी तक और उसके बाद जल लेकर शिवालय तक दंडवत करते हुए जाते हैं। इसमें सामान्य कावड़ यात्रा से काफ़ी समय लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब एंड शेयर।